हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, आज हम बात करेंगे छींक आने पे। ये जो छींक आ जाती है, स्नीज़िंग होती है, इसकी क्या वजह है और क्या ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है या ये हमारे नुकसानदेह है। इस सारी टॉपिक्स पे हम इस सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जो स्नीज़िंग है, ये अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म के अंदर एक नेचुरल रिफ्लेक्स रखा हुआ है, ठीक है। इसमें होता ये है कि हमारी जो नोज़ है, नोज़ के अंदर जो मेम्ब्रेन है उसे कहते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है। जो अंदर वाली जो झिल्ली है उसके अंदर अल्लाह ताला ने सेंसेस रखी हुई हैं। अल्लाह ताला ने उसके अंदर एक निज़ाम रखा हुआ है कि वो हमारे बाहर से आने वाले डस्ट पार्टिकल को, जो मिट्टी है उसको जो है वो प्योरीफाई करता है, साफ़ करता है। आपने देखा होगा नाक के अंदर छोटे छोटे बाल हैं जो बाहर से आने वाले डस्ट पार्टिकल्स को, हवा की जो गंदगी है उसको रोक लेते हैं, ठीक है। तो होता ये है कि जब भी डस्ट पार्टिकल ज़्यादा हो जाएं या डस्ट पार्टिकल को एलर्जन की शक्ल इख्तियार करने, या डस्ट पार्टिकल में जैसे कि मिसाल के तौर पे किसी को पोलन से एलर्जी है, किसी को परफ्यूम से एलर्जी है, किसी को जो है वो मिट्टी से एलर्जी है, किसी को जो है जानवरों के बालों में फंसे हुए एलर्जन से एलर्जी है। इसके अलावा किसी को जो है वो पुराने बिस्तर जो है जब वो झाड़े जाएँ उसके बाद छींकें शुरू हो जाती हैं, किसी को किताबें साफ़ करते हुए छींकें शुरू हो जाती हैं। तो ये जितनी भी टाइप्स हैं एलर्जी की, ये सारे एलर्जन जब हमारे नाक से गुजरते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा नोज़ जो है इसको प्योरीफाई करने की कोशिश करता है। जब वो प्योरीफाई करने की कोशिश करता है और वो सेंस करता है कि ये एक एलर्जन है, तो फ़ौरन से एक रिफ्लेक्स क्रिएट होता है, उसे कहते हैं स्नीजिंग रिफ्लेक्स, ठीक है। वो रिफ्लेक्स हमारा इनवॉलंटरी होता है, हमारे कंट्रोल में नहीं होता। और ये अल्लाह ताला ने एक ऐसा निज़ाम रखा है जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और वो इसलिए क्योंकि अगर हमारी बॉडी में स्नीजिंग का एलिमेंट ना हो, अगर ये रिफ्लेक्स ना हो, तो ये डस्ट पार्टिकल जो है वो इवेंचुअली हमारे लंग्स में चले जाएंगे, हमारे जिस्म का हिस्सा बन जाएंगे और हमारे लिए नुकसानदेह हो जाएंगे। तो अल्लाह ताला ने एक इन्वॉलंटरी सिस्टम रखा है जिसमें हमारा जो नोज़ है वो ऑटोमेटिकली इसको सेंस करके इतनी ज़ोर से छींक करता है कि वो सारे डस्ट पार्टिकल जो यहाँ पे सारे अकोमुलेट हुए होते हैं नोज़ के अंदर, वो सारे हमारे जिस्म से बाहर निकल जाते हैं, हमारे नोज़ के थ्रू बाहर निकल जाते हैं और हमारा जिस्म जो है वो प्योरीफाई हो जाता है डस्ट पार्टिकल से, ठीक है। इसके अलावा जो माइनर डस्ट पार्टिकल्स हैं, जो छोटे छोटे हैं, वो एज अ रिज़ल्ट यहाँ पे कलेक्ट होते रहते हैं और एज अ रिज़ल्ट यहाँ पे एक थिक म्यूकस बन जाता है। और जो हम सुबह के टाइम जब हम या हर नमाज में जब हम वज़ू करते हैं तो नोज़ ब्लो करते हैं तो हमारा जो नाक है वो सारा क्लियर हो जाता है और डस्ट पार्टिकल जो छोटे यहाँ पे स्टिक हुए होते हैं वो भी बाहर निकल जाते हैं। तो ये कहना कि छींक जो है वो रोकनी चाहिए या छींक जो है नुकसानदेह है, ऐसी बात नहीं है। इसके अलावा अगर किसी को वायरल एलर्जी हो जाए या कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए, जैसे कि साइनसाइटिस है, जैसे कि वायरल फ्लू है, उसमें भी स्नीजिंग स्टार्ट हो जाती है। तो उसमें हमने ये देखना होता है कि इसकी बेसिक कॉज क्या है। अगर इसकी कॉज में कोई वायरल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो उसको हम ट्रीट करेंगे। जैसे ही वो ट्रीट होगा ऑटोमेटिकली ये स्नीजिंग रुक जाएगी और वो स्नीजिंग जो है वाकई ही नुकसानदेह होती है। लेकिन ये जो एलर्जन से होने वाली स्नीजिंग है ये बेनिफिशियल है, ये हमारे सारे डस्ट पार्टिकल्स को बाहर निकाल देती है और हमारे जिस्म को प्योरीफाई करती है, ठीक है। और उसमें ये है कि हमने देखना होता है कि अगर तो वो बैक्टीरियल स्नीजिंग है, बैक्टीरिया की वजह से है, तो उसमें हम एंटीबायोटिक्स ऐड करते हैं और एंटीबायोटिक्स जो है उसको अल्टीमेटली इन्फेक्शन को ख़त्म कर देती है। और जो वायरल स्नीजिंग है, जब किसी वायरस की वजह से होती है तो उसमें कोई भी एंटीबायोटिक ऐड करने की हमें उस वक्त तक ज़रूरत नहीं पड़ती जब तक हमारा सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन उस पर ना हो जाए। सिंपल वायरस के अंदर जो है वो एंटीबायोटिक ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये था कुछ स्नीजिंग के बारे में। तो ये एक इनवॉलंटरी एक्शन है, इसको आप ना रोकें। अगर आप पब्लिक में आए तो आप थोड़ा सेंसिबली जो है वो थोड़ा आगे हाथ रख के, हाथ बल्कि ना रखें, आप इस जगह पे ऐसे स्नीजिंग कर लें। ये अगर आपके पास टिशू है या कोई रुमाल है, हैंकचीफ है, तो आप उसमें जो है स्नीजिंग करें। और इसमें कोई ये नहीं है कि आप अगर आप इसको रोकना चाहते हैं तो नोज़ पिच कर लें या जो है आप विकल्स की आवाज़ निकालें। ये एक ऑड और पुरानी जो है चीज़ें हैं। लेकिन मेरा ये ख़्याल है कि आप जो है अगर किसी पब्लिक में भी बैठे हैं तो आप कोशिश करें कि हल्की छींक लें
और अंदर जब आप लेंगे इस तरफ दबा के तो ऑटोमेटिकली उसकी वॉइस भी क्रिएट नहीं होगी और किसी को बुरा भी नहीं लगेगा और एथिक्स के ख़िलाफ़ भी नहीं होगा। ठीक है, आप टिश्यू ले लें या हैंकरचीफ ले लें तो वो बेहतर है, बजाय इसके कि आप इसको पिंच करके रोकें। थैंक यू सो मच।